ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान के सभी दर्शकों को हर हर महादेव। आज हम बात कर रहे हैं महाभारत की। महाभारत का युद्ध हुआ था। यह युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य लड़ा गया था। इसे धर्म और अधर्म का युद्ध भी कहा जाता है। आज यह प्रश्न महाभारत का हमारा रह नहीं है। हमारा प्रश्न है कि यह महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही क्यों लड़ा गया। महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए और भी बहुत सारे स्थान थे, लेकिन युद्ध लड़ने के लिए कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना गया। ऐसी इस स्थान में क्या विशेषता थी। तो सबसे पहले तो कौरव पांडव कौन थे। कौरव पांडव कुरु के वंशज थे। महाराज कुरु के वंशज थे। महाराज कुरु अपने जीवन काल में इस भूमि को जोत रहे थे और उनके पास देवता आकर पूछते हैं कि आप यह ज़मीन को किस उद्देश्य से जोत रहे हैं। आप तो स्वयं महाराज हैं, आप इतने बड़े भूभाग के स्वामी हैं, भारतवर्ष जैसे राष्ट्र के स्वामी हैं, आप इसे किस उद्देश्य के लिए जोत रहे हैं। तब कुरु ने बताया था कि मैं यहाँ पर इस उद्देश्य के लिए इस कार्य को कर रहा हूँ कि इस स्थान पर यदि किसी की मृत्यु होती है किसी भी स्थिति में, तो वह सीधा की सीधा स्वर्ग की ओर जाए। काफ़ी समय के बाद देवताओं ने महाराज कुरु को वर दिया था कि इस कुरु भूमि के अंदर यदि कोई व्यक्ति भूखा प्यासा हो और या वह युद्ध भूमि से घायल होकर इस भूमि पर प्राण त्यागेगा तो वह सीधा स्वर्ग की ओर जाएगा, वह मोक्ष की ओर उसे प्राप्त हो जाएगा। ऐसा वरदान कुरु भूमि को महाराज कुरु को प्राप्त था। कुरु भूमि के लिए महाराज कुरु ने लिया था। और यह गूढ़ बात उस काल में भगवान श्री कृष्ण और भीष्म पितामह यही दो व्यक्ति थे जो यह इस सच को जानते थे। यही दो व्यक्ति ऐसे थे, कृष्ण और भीष्म पितामह, यह इस राज को जानते थे। क्योंकि कृष्ण पांडवों की तरफ से युद्ध भूमि में थे और भीष्म पितामह कौरवों की ओर से भीष्म युद्ध भूमि के अंदर थे और दोनों का निर्णय दोनों ही पक्ष पूर्ण रूप से मानने वाले थे। तो इसीलिए इस कुरुक्षेत्र को ही महाभारत के युद्ध के लिए चुना गया और महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ। क्योंकि कुरुक्षेत्र के अंदर यदि भूख से और युद्ध भूमि में घायल अवस्था में यदि कोई मृत्यु को प्राप्त हुआ तो वह सीधा स्वर्ग की ओर गया, स्वर्ग की उसे प्राप्ति हुई। तो यही उद्देश्य था चुनाव का और यही कारण था कुरुक्षेत्र के चुनाव का महाभारत के युद्ध के लिए। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।